हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग के कुछ बहुत ही जायज़ सवाल का जवाब देने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछा था जो मुझे लगा कि उसका जवाब देना चाहिए। यदि मैं रहता तो मेरे भी मन में यही सब सवाल आते हैं। वो क्या सवाल है मैं आपको बताता हूँ। ये जो एग्ज़ाम के बारे में आपको बात कर रहा हूँ फ्रेंड, ये आपके यूनिवर्सिटी लेवल और बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम के पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, न कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे कि सर जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में या जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें जो एक्स्ट्रा ऑप्शन रहते हैं यदि उनको अटेम्प्ट कर लेंगे तो क्या होगा। जिससे मैं आपके पेपर दिखाता हूँ। ये पेपर है, यहाँ पे आपको लिखा है कि ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 क्या है, इंटरनल चॉइस है। बहुत अच्छी बात है। फिगर टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स आपको मिलेगा। यूज सिंपल कैलकुलेटर यूज करना, वर्किंग नोट। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एनी 10। आपको किसी 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और हमारे पास ऑप्शन कितने हैं यहाँ पर, टोटल 12 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो इसमें सवाल था आप लोग का कि यदि सर हम लोग मान लो 12 के 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्या हम लोग को 12 के 12 का मार्क्स मिलेगा या शुरू के 10 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ उनका काउंटिंग होगा, या मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, ऐसे कंडीशन में आपको 12 के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आपको कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपका मार्क्स काट लिया जाएगा यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ऐसे में होगा कि आप 12 के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इसमें से 12 में से कोई भी जो 10 क्वेश्चन आपका राइट रहेगा वो 10 क्वेश्चन का आपको क्या मिल जाएगा, मार्क मिल जाएगा। सिंपल है, आपके लिए बेस्ट है कि आप क्या करो, 12 क्वेश्चन में से 12 के 12 अटेम्प्ट कर लो जिससे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे जल्दी। ऐसे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपके मार्क्स कोई भी कटने वाले नहीं है, उल्टा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपका एग्जामिनर अच्छे रहेंगे तो आपको मार्क्स काउंट करके दे देंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा है एनी 10 आपको अटेम्प्ट करना है, सेम यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पूरा 12 के 12 अटेम्प्ट कर लेना आपको 12 क्वेश्चन, और आपको 10 मार्क्स यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। यदि मैं बात करता हूँ कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको क्या करना है, यदि आपके पास टाइम बचेगा तो ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। जैसे कि यहाँ पे भी आपको ऑप्शन होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 है तो उसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, तो इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है और इसके ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, इस साइड भी है। तो मतलब आपको ये भी अटेम्प्ट करोगे या ये दोनों अटेम्प्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। बट इन केस यदि आपको टाइम बचता है, आपको इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप अटेम्प्ट कर लेते हो, तो ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स कट जाएगा या आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यदि आपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो मान लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर और करके ऑप्शन में यहाँ पे है। तो ऐसे में आपने दोनों, एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है और करके जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें 2 है, एक ए है, सॉरी एक बी है एक ए है। तो जो ए है ये आपका कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का है, बी कितना 5 मार्क्स का, मतलब ये दोनों मिला के भी 15 मार्क्स और ये 15 मार्क्स। तो ऐसे में यदि आपने मान लो दोनों अटेम्प्ट किया, ये दोनों बी अटेम्प्ट कर लिया 15 मार्क्स के लिए और ए भी अटेम्प्ट कर लिया आपने, इस साइड वाला जो क्वेश्चन था ए भी आपने 15 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर लिया, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होगा, दोनों में से जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा वो क्वेश्चन आपको काउंट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या हुआ, यहाँ पे आपको टोटल 10 मार्क्स मिल गया और ए वाला जो नीचे वाला क्वेश्चन था 10 में से आपको 8 मार्क्स मिल गया और ये जो 5 था इसमें से आपको कितना मिल गया, 4 मार्क्स मिल गया। तो अभी 8 4 कितना होता है, यहाँ पे 12 मार्क्स और यहाँ पे 10 मार्क्स। ऐसे कंडीशन में आपका ये 12 मार्क्स वाला मार्क्स काउंटिंग होगा। लेकिन अभी क्या करना है यहाँ पर, यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसमें ए बी दोनों आपको अटेम्प्ट करना है, सिर्फ ए नहीं अटेम्प्ट करना है। ऐसे में आपको 3 का ए बी दोनों आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों में से जिसमें ज़्यादा मार्क्स रहेगा वो आपको मिल जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटता है,
उल्टा आपको जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स रहते हैं वो मार्क्स आपको मिल जाता है फ्रेंड। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।